हमको खाली करना है, फिर भी उनको मालूम नहीं था अपने आप को अपना खुद ही को छोड़ना है, फिर भी उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। हम लोगों को मालूम है, फिर भी हम क्यों हम अपने आप को ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने आप का प्यार कम होकर परमेश्वर का प्यार अंदर आएगा तो खाली करना कोई मुश्किल नहीं। अपने आप को हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हमको खाली करना मुश्किल होता है। जब अपने आप का प्यार जब कम होगा, खाली करना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम इस संसार का नशे में पड़ा, संसार का धन दौलत, रिश्तेदार, खाना पीने का नशे में, लेकिन मालूम है इससे कोई काम होने का नहीं है, फ़ायदा होने का नहीं है, फिर भी हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा प्यार करता है। जब अपने आप का प्यार कम होगा और घटता जाएगा तो फिर ये बातों के लिए कोई मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होता। मैं मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ। मैं इतना बड़ा ऑफिसर का ओहदा छोड़ना मुझे कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा 1 सेकंड में। ऑफिसर का, फौज में ऑफिसर, इंजीनियर ऑफिसर का हमको कितना नौकर रहता है, गाड़ी चाड़ी सब, बंगला वगैरह सब है, किसी चीज़ का चिंता करने का नहीं पड़ता। कोई घर के बारे में भी चिंता कर, मैं कभी रेशन के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि और मेरा नाखून काटने के बारे में मुझे सोचने का ज़रूरत नहीं था। बाल, वो जो सेवादार है उनका काम है बाल बढ़ रहा है वो देखना है, का नाखून देखना है, शू कैसा है, कपड़ा कौन सा है, मुझे सिर्फ सरकार की बातों के बारे में ही सोचना था। खाने पीने का कोई भी मुझे सोचने का, उसके लिए अलग अलग लोग मुकर्रर किया हुआ है, कपड़े का भी, क्योंकि कोई अभी इस प्रोग्राम के बाद कौन सा प्रोग्राम, उसके लिए कौन सा कपड़ा चाहिए, मुझे कोई चिंता नहीं था। इतना अच्छी तरह से रह रहा था। अच्छा तंगा, ऑफिसर का तंगा थोड़ा नहीं है, इंजीनियर ऑफिसर का तंगा पूरे इंजीनियर अलाउंस बहुत होता है। तो वो 1 सेकंड में छोड़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं हुआ। आज तक मैंने पश्चाताप नहीं किया हो क्यों मैंने छोड़ दिया। कितना पुकारा, कितना परेशान, आज तक। मेरा पत्नी पहले उसके लिए तैयार नहीं था, अभी जब उनको मालूम हो गया इसका फ़ायदा तो फिर तो पहले ही हम छोड़ना चाहिए था। उसको मालूम होने के पहले उनको थोड़ा मुश्किल था, बाद में तो इसलिए अपना प्यार हमारे अंदर है, उस प्यार को जब, इसलिए प्रभु ने बोला जो अपने आप को इनकार नहीं करता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। तो अपना प्यार, अपना मतलब, इस बात के ऊपर जय पाएगा तो छोड़ना कोई मुश्किल नहीं। बड़ा, इसलिए प्रभु ने उस खास बात के ऊपर प्रभु ने तलवार चलाया। क्या? जो लूका 9:23, जो अपने आप को इनकार नहीं करते वो मेरा चेला नहीं हो सकता। शैतान का जोर नहीं है। शैतान जो अपने आप को इनकार करने वाला है, छोड़ने वालों को देखकर शैतान क्या करता है, डर जाता है, आगे क्या करेगा ये। तो प्रभु का प्यार से हमारा दिल जब भर जाए, अपने आप को हम इनकार करें, अपना प्यार से हम अपने आप को जितना प्यार करते उसको कट जाए, तो फिर प्रभु का आज्ञा को पालन करना कोई मुश्किल, खाली करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने अच्छा सवाल पूछा है, आप लोगों को सवाल मालूम हो गया, मैं दोबारा बताता हूँ। प्रभु का दास, कल मैंने आपको समझाया था कि परमेश्वर देखता है कब हम खाली, अपने आप को खाली करते। प्रभु का जो बुलावट के बारे में, कमज़ोरों को प्रभु इस्तेमाल करता है। जब हम कमज़ोर होने के लिए समय लेता है तो प्रभु उस वक़्त हमको अगुवाही देता है। और प्रभु का दास का सवाल है, कैसा हमको मालूम कर सकते हैं प्रभु हमको इंतज़ार करा रहा है या प्रभु हमारा सेवा का कमी है। इसलिए हमेशा हमको चलाने के लिए आया पवित्र आत्मा के ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना। पवित्र आत्मा इसलिए आया कि हमको हर बात में अगुवाही करे। आत्मा का अगुवाही में चलते रहेंगे तो ये बातें बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। आत्मा की अगुवाही में जब हम चलेंगे तो पवित्र आत्मा
शुरू से एक पौलुस को आत्मा से अगुवाई करते करते लेके गया एक एक जगह में। तो चलते चलते बाद में मालूम होता है। तो प्रभु हमको सिद्ध बनाता है, उसके साथ काम भी लेता है। दो काम एक साथ हो जाता है। एक तरफ प्रभु हमको सिद्ध करता है, उसके साथ साथ प्रभु हमको से काम भी लेते। तब प्रभु हमसे काम लेता है, सिद्ध करते था, हमारे अंदर में तसल्ली होगा। हाँ ठीक है, प्रभु मेरे साथ है, अभी मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है। देखिए जब मैं गढ़ी में गांव गांव में जाकर प्रचार करते थे तो उस सेवा में मुझे पूरा तसल्ली था। उधर में कोई बाहर नहीं जाते थे तो पूरा तसल्ली था। फिर प्रभु ने वो गढ़ी इलाका को और चौड़ा करता रहा। तो जितना प्रभु हमको दिया है उसमें आप वफादार रहते हुए आत्मा में चलता रहेगा तो प्रभु हमको बनाते जाएगा। तो हमको प्रभु उस समय, इसलिए प्रभु के वचन में प्रभु के हाथ के नीचे बैठे हो, ठीक समय पर उन्होंने हमको क्या करेगा, उठाकर खड़ा करेगा। तो हमारा कमी नहीं, हमारा कमी तब होता है जब हम प्रभु की सेवा में लापरवाही से प्रभु की आत्मा की अगुवाई को पूरा नहीं करता। प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम कभी कभी हमको खड़ा होना पड़ेगा, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, किसी को ना देखते हुए हमको क्या होना पड़ेगा। कभी कभी प्रभु मौका देता है, तब प्रभु देखता है क्या ये मेरे वचन के लिए खड़ा होना चाहते हैं, बाकी लोगों का दबाव में आकर वो वचन को। तो मैं आपको बता रहा था, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में हम रहते समय में कभी कभी अपने आप को प्यार करते हुए सेवा में सुस्ती कर लेता है। तब प्रभु क्या करता है, दुखी होकर आपका सेवा का उस बात को खटाता है। मैंने देखा है बहुत सेवक लोग थोड़ा आगे आने के बाद उनके ऊपर का अभिषेक कम होता जाता है। पहले जोश में चलते थे, फिर अभिषेक कम होता। क्यों? उनके साथ का पवित्र आत्मा उनको देख रहा है, जो आपके ऊपर का अभिषेक बहुत कीमती है। फिर भी वो पत्नी को देखते या करका देखते या अपना शरीर को देखते हुए क्या करता है, सेवा में लापरवाही करते। तो फिर प्रभु का जो अभिषेक का जो दबाव उनके ऊपर है वो कम होता जाता है, फिर सुस्त होते जाता है। तो बोलते हैं फिर प्रभु ने मुझे इस्तेमाल नहीं करता। कारण क्या है? पहले प्रभु ने उनको दिया हुआ अभिषेक को, कीमत को समझकर उन्होंने क्या नहीं किया, काम नहीं किया। तो पवित्र में सोच, इनको अभिषेक देकर क्या करना है। जितना आपको अभिषेक मिलता है उतना आप जलते रहेंगे तो फिर प्रभु आगे का देगा। लेकिन अभी आप बैठ के ओ ठीक है, सुस्त है, प्रभु बोलता है श्रापित है जो प्रभु का सेवकाई आलसी से करता है। श्रापित है आलसी, जिसको देखेंगे अभी आपका शरीर का पेट में थोड़ा दर्द है या शरीर में थोड़ा दर्द है तो आप देखना, अंधे लोग, जो हमारा ब्रदर जो मिश्रा है, अंधा है, फिर भी कितने से अभी आपको मालूम है उन्होंने ब्रेल्स में लिख रहा है। मैंने ब्रेल्स मशीन भी खरीदने के लिए इंतजाम कर दिया लोगों को, उन्होंने खुद लिख रहा है। कितना अंधों को वचन दे रहा है, अंधों के लिए उन्होंने किताब लिख रहा है अभी प्रभु ने। मैंने उसका मशीन का भी इंतजाम कर दिया। मैंने बोला दिल्ली से मशीन करो, मैंने पूरा पैसा का इंतजाम करेंगे। ब्रेल्स मशीन जो अंधों के लिए बना रहा है, वो हिंदू ब्राह्मण परिवार से, उनका परिवार से और कोई आया नहीं आगे, फिर भी वो अंधे आदमी क्या कर रहा है, आगे जा रहे उनके घर से। लेकिन हमारा कुछ लोग मिलने के बाद भी आराम से, फिर एक दिन प्रभु आपको उठाकर क्या कर देगा, फेंक देगा। चाहे कितना भी चिल्लाने से भी फिर कुछ भी नहीं हो। तो आपको प्रभु ने जो दिया है उसमें आप वफादारी से सेवा करेगा तो प्रभु आपको क्या करेगा, प्रभु। हमारा आलस, अगर आप आलसी हालत में से जल्दी नहीं उठे, अभी कुछ भी है ठीक है, आलसी हालत में अपने आप को प्यार करना छोड़कर जल्दी नहीं उठे तो फिर सेवा से प्रभु ने आपको क्या कर देगा, हटा देगा। फिर कितना भी रोने से भी सेवा का अभिषेक नहीं मिलेगा। जितना आपको मिलता है, जितना आपको प्रभु का प्रेरणा मिलता है, उसके अनुसार आप अपने आप को दे देता तो क्या करेगा, प्रभु आपको और आगे आगे देता 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 रहेगा। तो कुछ लोग अपना सुस्ती के कारण सेवा को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग
इतना चमकता नहीं शुरू में, लेकिन प्रभु उनको अगुवाई करते हुए तैयारी भी कर रहा है। तो उनको अंदर में मालूम होगा, हाँ प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रभु मुझे तैयार कर रहा है, मैं प्रभु का मर्जी के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन सुस्ती लापरवाही अपना बातों में पड़े रहे, क्योंकि आपको सेवा में लगाने के लिए प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर देखते रहता है, और प्रभु यीशु मसीह का कीमती खून आपके लिए बहाया गया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गदूतों को आपके लिए ठहराया गया है। एक एक के साथ कौन है? स्वर्गदूत आपका ड्यूटी करने वाला साथ है, स्वर्गदूत भी आपके साथ है। स्वर्ग का परमेश्वर को बहुत खर्चा है आपके लिए, एक एक के लिए। एक एक स्वर्गदूत आपको वो दिन रात आपके साथ खड़ा रहता है, सोता नहीं है। एक एक के पास कितना स्वर्गदूत है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए कितना खर्चा करता है। वो खर्चा के अनुसार आप कुछ भी आप सुस्ती से लगेगा तो प्रभु आपसे क्या होगा? बहुत दुखी होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? आप एक एक के लिए प्रभु ने अपना स्वर्गदूतों का इंतजाम किया। मत्ती 18 का 10 पढ़िएगा। मत्ती 18 का 10, मैथ्यू 18:10। छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हाँ, छोटों से छोटों के लिए भी कौन है? स्वर्गदूत है। तो आपके साथ का पवित्र आत्मा को सब बात मालूम है, फिर आपके साथ स्वर्गदूत को भी मालूम है आप क्या कर सकता है, आप क्या कर रहा है, आप क्या कर सकता है, आप क्या कर रहा है। आपका वातावरण भी पूरा उनको मालूम। तो जिसको प्रभु तैयार कर रहा है देर से, प्रभु ने लिया, तो उसके लिए प्रभु का आशीष का तो आपको आत्मा में मालूम होगा, मैं ठीक चल रहा हूँ। तो फिर चलते 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 प्रभु हमारा शारीरिकता एक एक घटाकर पूरा पर पूरी देता। समझ आया? तो ये व्यक्ति के ऊपर है मालूम करना, ये मेरा सुस्ती के कारण हो रहा है, मेरा लापरवाही के कारण हो रहा है। तो सुस्ती लापरवाही है तो जो तेल, जो स्वर्ग का जो जल आपको जलाने वाला जो तेल है वो कम होता, फिर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दिन लोग तो मुझे आपको कोई मन ही नहीं लगेगा, ऐसा हालत में आ जाए। प्रभु ने उनको बोला, उस वक़्त अब्राहम का दिल में क्या था करके पूरा हमको मालूम नहीं, लेकिन इब्रानी 11 अध्याय में आते समय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने कनान देश में पहुंचने के बाद भी तंबू में रहता रहा। उन्होंने परमेश्वर का बनाया हुआ शहर का इंतज़ार करता रहा। उस बात से हमको मालूम कर सकता है अब्राहम के अंदर दिखाने वाला देश के बारे में लालच नहीं था, लेकिन ये पहले उनके अंदर था या नहीं था अभी हम नहीं बता सकता। चलते चलते अब्राहम उस हालत में पहुंच गया, इसलिए उन्होंने बोला, इब्रानी 11 का 9 से हम पढ़ते समय में पढ़ो, इब्रानी 11 का 9 से। वायदा किया हुआ देश में पहुंचने के बाद भी उन्होंने क्या किया? विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, स्थिर नींव वाला नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, तो उन्होंने वायदा किया हुआ देश कनान में पहुंच गया, फिर भी वो तंबू में रहना छोड़ा। तो इसे हमको मालूम होता है उनके अंदर उस परमेश्वर का नगर के बारे में, क्योंकि परमेश्वर के साथ का संबंध के लिए उनके अंदर प्रेम बढ़ गया। तो शुरू में कैसा था करके हमको वह मालूम नहीं होता। जब मोरारजी देसाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था, उस समय में दिल्ली में
राजागढ़ में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। दिल्ली में आपको मालूम है जो ग्रेस बाइबल कॉलेज का प्रेसिडेंट डॉक्टर के.वी. पॉल पिल्लई था, वो मीटिंग का कोऑर्डिनेटर। वो हमारे साथ में बहुत अच्छी तरह चलते थे, लेकिन बाद में उनका कुछ बातों को मैंने बोला ये बात ठीक नहीं है, इसको करना है, तो फिर मैंने उन्होंने उसके लिए थोड़ा सा ये किया, इसलिए मैंने फिर उनके साथ का संबंध छोड़ दिया। तो वो उधर का मीटिंग का कोऑर्डिनेटर था। उस वक्त हिंदुस्तान में त्यागी बिल आ रहा था। त्यागी बिल आप लोगों को नया पुराना लोगों को मालूम होगा। त्यागी बिल ताकि हिंदुस्तान में किसी को भी मसीह बनने का मौका नहीं देना करके त्यागी बिल, वो बड़ा पेपर में वगैरह चल रहा था। तो मैं दिल्ली में राजागढ़ में बड़ा मीटिंग, हज़ारों कितने हज़ार लोग थे, न्यूज़पेपर वाला भी थे, बहुत लोग थे। तो उस वक़्त मैं यही बाइबल लेकर मैंने उस वक़्त में परमेश्वर दानियल की किताब से परमेश्वर कैसा बेलशस्सर का बात बताया, वो बात बता करके स्वर्ग का परमेश्वर राज्य करता है। तो मैं स्टेज में चलते हुए यही बाइबल था, ये बाइबल उठाते हुए मैंने बोला हिंदू स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में। मोरारजी देसाई का सरकार, मैंने ये शब्द बोला, मोरारजी देसाई का सरकार यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के खिलाफ कानून लागू करेंगे, इंडियन पार्लियामेंट वो कानून पास करेंगे, तो मोरारजी देसाई को मोरारजी जैसा बेलशस्सर का कुर्सी उठाया, उसी मतलब मोरारजी देसाई का कुर्सी भी प्रभु हटाएगा। मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बनकर नहीं रहेगा। किधर बोल रहा है? दिल्ली में, हिंदुस्तान का राजधानी में। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी कौन है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? प्रधानमंत्री। मैं प्रधानमंत्री को इस बाइबल लेकर के चैलेंज किया। वो क्यों? उसका दिलेरी कहाँ हो गया? मैं एक मामूली आदमी, मुझे पकड़ के जेल के अंदर तिहाड़ जेल में लेकर डालकर डाल देगा तो उधर करके पानी भी नहीं होगा, किसी कमरे में कोने में पड़ा रहना था या पूरा पिटाई पिटाई करके खत्म करना था। लेकिन मैं अधिकार से बताया। अधिकार से बताते समय में फिर आप ये इतवार को शाम को हुआ, सोमवार को 3 बजे मोरारजी देसाई रेडियो न्यूज़ में आ रहे प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। 24 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। तो आपको मौका होते समय में प्रभु ऐसा दिलेरी देगा। कोई विषय अभी आने वाला है। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हम विश्वास करने से काफी नहीं। प्रभु उस समय में आपको जैसा एलिया क्या किया? जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश नहीं आएगा, ओस भी नहीं गिरेगा, 3.5 साल तक। तो हम चलते चलते प्रभु उसी मुताबिक हमको दिलेरी देगा। मैं जब अमेरिका में था, अमेरिका में प्रचार कर रहा था, उधर में बड़ा कन्वेंशन चल रहा था, मेरा पत्नी भी साथ थी। तो दिन में सुबह बाइबल क्लास होता, दोपहर का टाइम फ्री था। मैंने नौजवान को लेकर मैनहट्टन, अमेरिका का मुख्य जगह, उधर में खड़ा होकर जगह जगह में प्रचार करता था। एक जगह में वो ट्रेड सेंटर, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके नीचे खड़ा होकर मैं प्रचार, अच्छा जगह पार्क वगैरह प्रचार कर रहा था। तो एक सफ़ेद गोरा आदमी आकर बोलता, यीशु का नाम इधर लेना ही नहीं। बहुत उन्होंने मुझे धमकी दिया। फिर उधर से मैं दूसरा गली में नज़दीक में उधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। तो ये काला आदमी यीशु का नाम लेकर इधर आए करके बोलकर मुझे मारने के लिए इतना जोर से इधर तक आ गया। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, नहीं तो मेरा छाती में इतना गुस्सा से आया था। किधर मैं अमेरिका का बात बोल रहा हूँ। तो उस दिन शाम को रात का प्रचार में यही बाइबल लेकर मैंने बोला, पार्क में क्या हुआ, मैनहट्टन में क्या हुआ। मैंने बोला, अमेरिका तुम्हारा न्यूक्लियर अणुआयुध के ऊपर घमंड है, तुम्हारा डॉलर के ऊपर। प्रभु ऐसा तुमको हिलाएगा, तुम बिल्कुल हिल जाएगा। तुम्हारे लिए प्रभु ऐसा हमला का योजना बनेगा, तुम रोक नहीं सकेगा। वो बोलकर को उस दिन का मीटिंग आखिरी मीटिंग था। दूसरा दिन सोमवार को मैं सुबह हम लोग आ गया, प्लेन में आ गया। मंगलवार को हम हिंदुस्तान में पहुंच गया।
हिंदुस्तान में पहुंचते ही अमेरिका से टेलीफोन रहते, जल्दी बीबीसी देख लो, अमेरिका में बड़ा हमला हुआ। मैं बीबीसी जल्दी खोल कर देखा तो टावर गिर रहा है। मैं ये बोलने के कारण नहीं, मैंने ऐसा बोल दिया इसलिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह गिर गया, ऐसा नहीं। आप ये नहीं सुने एम शामिल ने बोल दिया, ऐसा नहीं। एम शामिल बोलने के पहले परमेश्वर उसका सारा योजना बना के रखा था, टाइम पर एम शामिल बोल दिया, बस इतना है। तो अमेरिका में खड़ा होकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, उसके लिए दिलेरी कहां से मिलता है? जब परमेश्वर का जैसा मूसा के अंदर हम देखते हैं, इस्राएल को छोड़ दो नहीं तो ये होगा। किसको बोल रहा है वो? फारो राजा को बोला। ये बुड्ढा के पास एक लाठी के अलावा कुछ है ही नहीं। इस्राएल लोग भी उनके खिलाफ है, बोल दो। एक छोटा सा बुड्ढा मूसा खड़ा होकर पूरा मिस्र देश को क्या करे, एक तकलीफ के बाद दूसरा तीसरा 10 आके उनका सबका पायलटों को मार डालकर क्या कर दिया, निकला है। बाद में किसको भी डुबा दिया, फरो और उनका फौज को भी डुबा दिया। तो परमेश्वर आपके अंदर जब आप अपने आप को पूरा काली वक्त पर प्रभु क्या देगा, आत्मा का दिलेरी आपके अंदर बढ़ता जाए, आत्मा का दिलेरी बढ़ता जाए। तो जम्मू में बाइबल क्लास इसी मुताबिक चल रहा था। पिछले बार मुझे अरेस्ट करके कस्टडी में रख करके बड़ा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरा कितने बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर और सीबीआई बाकी वगैरह बोला, तंबू इसी मुताबिक का तंबू था, इससे छोटा था, और निकाल दो, कल सुबह तक तुम केरला में चले जाओ। मैंने क्या किया? मेरे पास में क्या था? मेरे पास में कौन सा ताकत था? कुछ भी नहीं। एक ही वचन था। जैसा चेले लोगों ने वो पकड़ कर जेल में डाल दिया, फिर खोलकर उनको बोले, उन लोग खड़ा होकर बाहर प्रचार किया, जेल से निकाल कर स्वर्गदूत उनको बोला जिस जगह में तुमको पकड़ा उसी जगह में खड़ा होकर प्रचार कर। वो वचन याद आ गया तो मुझे दिलेरी आ गया। चाहे जम्मू सरकार पूरा पुलिस का कितना ट्रक पुलिस है, कितना बंदूक है उनके पास, उन लोग मुझे 1 मिनट में क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, शूट भी कर सकता है। मुझे ऑर्डर दिया खाली करो जाओ, तो मैं किधर बैठा हुआ। तो ऐसा समय में प्रभु के आत्मा से आपको क्या मिलेगा? दिलेरी मिलेगा। मुझे जेल से बेल आ गया, सेंट्रल जेल से निकल के आ गया, मैं सीधा किधर आ गया? क्लास लेने के। मुझे मेरा बेल उन लोग क्या कर सकता है? 1 सेकंड में कैंसिल कर सकता है। 1 सेकंड में कैंसिल कर सकता है। उनको कैंसिल करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो इसी मुताबिक आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके आप लोग मालूम करते, अपना घमंड में नहीं, अपना हिम्मत में नहीं करेगा तो प्रभु आपको क्या देगा? दिलेरी देगा। आपको बहुत जरूरी बातें आज सिखाने का है, बहुत जरूरी बातें। उसके लिए थोड़ा तैयार हो जाए। प्रार्थना करते हुए थोड़ा तैयार हो जाए। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सही तरीके से कबूल करने के लिए एक को कुर्बा दे, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। उसके लिए पढ़िएगा उत्पत्ति 22 का 15 से 18 तक पढ़े। 22 का 15 से 18 तक। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा
और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया। बस हाँ, इधर में अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को मानकर अपना बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आज जैसा आज सुबह हमने सीखा है, अपना पत्नी से भी नहीं पूछा और सवेरे उठकर निकल आगे, और उसके बाद 3 दिन सफ़र करने के बाद उस पहाड़ के पास आ गया, अपना नौकरों को भी उधर छोड़ दिया। उसके बाद जब ऊपर गया, उधर में बेटे के मदद से बेली या वेदी बनाया। फिर हम देखते हैं उनको भी बांध कर लटाया। याद रखना, ये लकड़ी जलाने का लकड़ी किसके कंधे पर था? इसहाक के कंधे। जिस लकड़ी को उन्होंने लेके आया उसके ऊपर उनको जला रहा है। इसमें भी बहुत मतलब है। प्रभु यीशु ने जिस क्रूस को उठा के लेके आया उसी में उसको पार दिया। तो बेटे को जिन्होंने उस लकड़ी लेकर आया, उस लकड़ी के ऊपर उनको बांध कर लटाया, फिर उनको छुरी लेकर काटने के लिए तैयार हो गया। तब स्वर्ग का परमेश्वर उनसे बोल रहा है। तो अभी इधर में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शब्द खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। उन्होंने अपने इकलौता पुत्र को काटने के लिए तैयार हो गया, जिसको उन्होंने प्यार करता है। हमको कुछ अपने बच्चों को थोड़ा छोड़ने के लिए आया तो हमारा दिल क्या हो जाएगा? ओ बस मेरा पत्नी या मेरा बेटे मेरे बेटियों को हाथ लगाओ, मुझे कितना भी मारो। इधर में प्रभु ने उनको कौन सा टेस्ट लगाया? तुम्हारा बेटे को तुम खुद उसका गर्दन काटना है। यह टेस्ट बहुत कठिन है, लेकिन अब्राहम ने वो टेस्ट पास हो गया, तो इसलिए प्रभु नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात को मानी है। अभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हिंदुस्तान को आशीष देना चाहता है, हिंदुस्तान के लोगों को छुड़ाना चाहता है, हिंदुस्तान के लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है करके प्रकट करते हुए लोगों को मूर्ति पूजा से हटाकर सही परमेश्वर के कदमों पर लाना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर कुछ अब्राहम चाहिए। अमेरिकन डॉलर नहीं चाहिए, आपका बुद्धि नहीं चाहिए, बल्कि कुछ अब्राहम चाहिए। अब्राहम बनने के लिए आपको बहुत बड़ा डिग्री का जरूरत नहीं, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने का एक तैयारी। चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, मैं परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करूंगा। ऐसा एक तैयारी आप करेंगे तो आपके द्वारा हिंदुस्तान और नेपाल आशीष पाएगा। यह है परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहने वाला बात। परमेश्वर जो बोले उस बात को हम पूरा मानने के लिए तैयार है, तो आपके द्वारा वो सर्वशक्तिमान है करके प्रकट किया जाएगा। अभी हिंदुस्तान में लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है करके मालूम नहीं है, इसलिए हर जगह में उन लोग माथा टेकते हुए जा रहा है। असली परमेश्वर, जीवते परमेश्वर कौन है? तो शैतान जगह जगह में बैठकर उनको इस संसार का ईश्वर बनकर लोगों को गुमराह कर रहा है।
लोगों को शरीर की चाहों में फंसाकर, शारीरिक आशीषों को, शरीर की चाहों में लोगों को फंसाकर शैतान गुमराह करते हुए चलता है। अभी लोगों का मन के अंदर अपना शरीर की जरूरतों की बात ही ज़्यादा लगता है, लेकिन मनुष्य को, अपने लोगों को ये मालूम है कि मैं ये सब छोड़ कर जाना, फिर भी उसी बातों के पीछे उनका मन लगे रहता है। तो हिंदुस्तान में सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है करके प्रकट करने का समय बहुत देर हो गया है। बहुत जल्दी ये काम करना, उसके लिए अपना प्यारे इसहाक को भी काटने वाला के द्वारा ये काम होगा। तो उसके लिए आप तैयार करते, उसके लिए परमेश्वर आपको तैयारी करते समय में प्रभु आपसे बोलते, सबसे प्यारी चीज के ऊपर क्या लगाओ? चूरी लगाओ। अपना प्यारी चीज कौन कौन सा है, उन बातों के ऊपर चूरी लगाने के लिए उसको वेदी पर अर्पण करो। आप क्या बोलेंगे? ठीक है प्रभु, वो छोड़कर बाकी सब जो बोलो अब मैं कर लूंगा। प्रभु के सामने, प्रभु आप ही मेरा सब कुछ है, बाकी सब का कोई जगह नहीं है, आप ही सब कुछ है बोलकर जो आगे आता है, उनके द्वारा प्रभु हिंदुस्तान में बहुत काम करने जा रहा है। उसका समय अभी आया है। इसी कारण आपको यह वचन प्रभु आपको सीखने दे रहा है। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया को आशीष देना चाहता है, सारे दुनिया को यह प्रकट कराना चाहता है। वो ही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो हमारे द्वारा परमेश्वर क्या प्रकट कराना चाहता है? वो ही है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इतना लिखो, परमेश्वर पहले बड़ा टेस्ट नहीं लाता, पहले परमेश्वर छोटा छोटा टेस्ट लाता। अब्राहम को परमेश्वर पहले बड़ा टेस्ट नहीं लाया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपना घर को छोड़कर निकल आ जा, जिस देश मैंने तुमको। उस समय में उनको छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं था, छोड़ने का मन है तो छोड़ सकता था, उन्होंने छोड़ दिया। तो पहले बड़ा टेस्ट नहीं लाया, फिर चलते चलते आते हुए फिर बाद में सबसे बड़ा टेस्ट आ गया, अपना प्यार करने वाले बेटे को गर्दन खुद काटने का। तो इसी मुताबिक परमेश्वर आपको पहले बड़ा टेस्ट नहीं लाता, छोटा छोटा टेस्ट लाकर देखता है आप करने वाला है या नहीं। आप करने वाला तो टेस्ट प्रभु क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाए। लिखो, पहले बड़ा टेस्ट नहीं लाता प्रभु। आप में से बहुत तेरे लोग सोचते बड़ा टेस्ट मैं पास कर लूंगा, छोटा टेस्ट चलो भाई। लेकिन प्रभु शुरू करता है छोटा टेस्ट से। छोटा छोटा बातों में आप कितना वफादार है देखता है, कितना प्रभु का आज्ञा मानता है। आप बोलते नहीं ये छोटा टेस्ट क्या करना, तो मैं तो बड़ा। प्रभु छोटे से शुरू करता। हाँ, लिख दिया। तो अभी दानियल के किताब में आइएगा जल्दी, पहला अध्याय से लेकर, पहला अध्याय का पहला पद से लेकर पढ़िएगा, पहला अध्याय से 8 तक, पहला अध्याय का पहला पद से लेकर 8 तक। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 30वें वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपंज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मदों में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद
वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेल्तशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। और उसे नीचे पढ़ो, 12 तक पढ़ो। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। हाँ, इधर में 2-3 बात आपको बताना है। उसमें पहला 1-2 पद पढ़िएगा। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। देखो, परमेश्वर ने, जो पवित्र परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, अपना पवित्र पात्र को अपना राजा मंदिर से निकालकर किधर ले जाकर रखने दिया है? देवताओं के सामने। इसी मुताबिक हम सेवक लोग परमेश्वर के सामने वफादार नहीं रहेगा तो परमेश्वर खुद ही आपको क्या कर देगा? बाकी शक्तियों के अधीनता में ले जाएगा। तो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र को किधर लेने दिया? तो इसलिए प्रभु ने आपको जिधर खड़ा किया उधर आपने कैसा रहना है? वफादारी में। इधर में जिस वचन आपने पढ़ा है, इधर में 4 बालकों को हम देखते हैं। उधर में उनको पढ़ाने के लिए कोई पास्टर नहीं, याजक नहीं, कोई नहीं। राजा का महल से उनका अच्छा खाना आ रहा है। उन्होंने क्या सोचा है? हम ये भोजन खाकर अपने आप को क्या नहीं करेंगे? अपवित्र नहीं करेंगे, अशुद्ध नहीं करेंगे। उसका 8वां पद पढ़िएगा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। देखिए, मैंने बोला परमेश्वर का काम, बड़ा बड़ा काम छोटे स्टेप से शुरू होता है। उधर में उनको सिखाने के लिए कोई नहीं है। राजा का भोजन से उन्होंने क्या सोचा? हम अपवित्र नहीं हो। छोटा समर्पण है। तो उन्होंने क्या खाने के लिए तैयार हो गया? उसका 12 पद पढ़ो। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए सागपात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। हाँ, मामूली खाना हमको दिया जाए, सागपात और पानी दिया जाए। दाखरस के जगह में क्या दो? पानी दो।
हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे करके सोचा। ये लोगों के सामने एक बड़ा टेस्ट नहीं है। अभी आप लोगों के सामने हर घर में टेलीविजन है, टेलीविजन में सीरियल आता है, उसके बाद फिल्म आता है, न्यूज़ भी आता है। जो अपने आप को अपवित्र बनाना नहीं चाहता वो क्या बोलेंगे, मैं फिल्म नहीं देखूंगा, मैं सीरियल नहीं देखूंगा। ये निर्णय कौन लेना है? आप बोलेगा तो सीरियल देखे तो क्या हो गया भाई, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ा कीमती चीज क्या है? आपका समय। वो तो फिल्म नहीं, सीरियल है, इसमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत लोग सीरियल के पीछे पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ मिले। ये सीरियल वगैरह क्यों निकाल के आ रहा है? क्योंकि बिजनेस वालों को उनका माल का एडवर्टाइजमेंट करना है। सीरियल के द्वारा बाल कैसा बनाना, दांत कैसा बनाना, ये वगैरह बहुत 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 बातें आता है, तो फिर आप उसके बीच में फंस जाता है। सीरियल देखने से क्या होता है? राजा का महल से आया और खाना खाने से क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से समर्पण नहीं करता। हम लोग, मैं फौज में ऑफिसर बनकर रहा, लेह लद्दाख में शराब या रम विस्की वगैरह पीने के बिना खाना हजम नहीं होता। इसलिए सरकार लेह लद्दाख में रहने वालों को रोज खाने के पहले क्या देता है? थोड़ा थोड़ा रम देता है, सबको देना। मामूली इधर नीचे बनूंगा ऐसा नहीं, उधर में सरकार को मालूम हो गया खाना हजम होना है तो क्या होगा? रम चाहिए। लेह लद्दाख सबके लिए है। मैं निश्चय किया, मेरे पेट में खाना हजम हो ना हो, मैं नहीं पीऊंगा। इतने साल सेवा किया लेह लद्दाख तक, एक बार भी एक छोटा सा इतना सा बूंद भी मेरे मुंह में नहीं गया। पार्टी में कितना पार्टी में एक बार मारवे, बॉम्बे मारवे में बड़ा पुल समुद्र के अंदर बना रहा था, तो मैं उसका पुल का कमांडर था। समुद्र में पानी ऊपर आता, लहरें नीचे जाता, उसके अनुसार पुल बनाना। जापान के लोग भी आए थे, जापान के ऑफिसर्स। तो मैं पुल के ऊपर खड़ा होकर कमांडर का हिसाब किताब किया, पूरा ठीक समय पर सेट हो गया। पूरा बताने का समय नहीं है, जल्दी बताता हूं। ठीक हिसाब के अनुसार हो गया, तो उनको सबको बहुत अद्भुत जैसा हुआ। उस दिन पार्टी रख दिया, दूसरा दिन पार्टी रख दिया मेरे ऑनर में। एम शामिल ने ऐसा किया, इसलिए कितना चीफ इंजीनियर बड़े बड़े, तो उन लोग लेडीज वगैरह सब वाले आज एम शामिल को कम से कम थोड़ा सा एक ड्रॉप भी कम से कम उनको पिलाएंगे। मुझे मालूम नहीं था, उन लोग ऐसा प्लान बनाया। केरला का चीफ इंजीनियर का, श्रीधरन का पत्नी और उनके साथ 2-3 लेडीज प्लान बनाया। सब लोग इकट्ठा बैठा हुआ है, खाना खा, तो सब लोग शराब पी रहा है, विस्की ब्रांडी वगैरह। तो मैं तो कोको कोला थोड़ा सा लेकर पी रहा था। तो ये लेडीज आके एक ग्लास लेकर आ गया। एक लेडी इधर आकर पकड़ लिया, एक कहेंगे तो दोनों मेरा हाथ पकड़ लिया। तो कहना अपना चीफ इंजीनियर का पत्नी, वो भी मलयाली है, वो आकर मलयालम में भी 1-2 शब्द बोल रहा है और अंग्रेजी में बोलकर आस्ता आस्ता मैंने क्या किया, पाव से आस्ता आस्ता उनका पेट में पाव रखकर आस्ता से धक्का दे दिया, वो नीचे गिर गया और ग्लास भी टूट गया। फिर मैंने बोला सॉरी मैडम, उठा लिया। मैंने समझा चाहे कुछ भी हो, एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं जाएगा, इसलिए आज इधर बैठा है। अपने आप में एक छोटी छोटी बातों के लिए क्या करना है? समर्पण करना। छोटी बातों में हम प्रभु, हम बड़ी बातों के लिए हम तैयार हो जाएंगे। नहीं भाई, आपका टेस्ट छोटी छोटी बातों से होता है।
विश्वास का सेवकाई भी टेस्ट छोटा होता है। आपका छोटी जरूरत, आप दुकान में किराए पर कर्जा पर लेना चाहते तो वो टेस्ट में आप क्या हो गया? आपने सब मेरा बेटा बेटी भूखा मरने दो, मैं दुकान से एक चीज भी नहीं लूंगा। हम किराए पहले क्यों दे रहा? हर समय ये प्लान बनाया किराया। आज तक मैंने कानून ब्रदर को भी दे दिया, पहला 10 तारीख से पहले क्या देना है? किराए। मकान मालिक महीने के आखिरी में मांगता है, क्योंकि मकान में भी एक दिन भी कर्जे में नहीं रहना। पहले किराए दें, बाकी बचेगा तो खाएंगे। तो आप लोग कुछ सेवक लोग 1 महीना का किराया पेंडिंग हो गया, फिर दूसरा, फिर उसके बाद आपको दुकानदार में हमने बोला कितने बार हम भूखे मेरे बेटे भी मरने के हालत तक गया, एक छोटा सा भी चीज कर्जा में नहीं लिया। आज तक भूखा बहुत रहा, भूखा थोड़ा नहीं बहुत रहा, बच्चा मरने का हालत में भी हो गया। तो छोटे छोटे बातों में आप वफादार रहेगा तो प्रभु क्या करेगा? आगे 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 ले जाएगा। हम बोलेंगे छोटे बात को इनकार करते हैं, छोटे बात क्या है, थोड़ी देर तक सीरियल देख लिया तो क्या हो गया, थोड़ा टाइम, थोड़ा मन वाश हो गया, थोड़ा क्लियर हो गया। नहीं, अपने आप में इन बातों के लिए जो शक करता है उनको नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है। ऐसा करते करते आप आगे जा सकते हैं। फिर आगे अभी देखिए उनका दिलेरी देखिए, इन्होंने क्या नहीं खाया, अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। अभी बाद में दूसरा अध्याय में आइएगा, दूसरा अध्याय नहीं, माफ करना, तीसरा अध्याय में आइएगा। उसका 12 पढ़िएगा, तीसरा का 12। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। अभी इधर में राजा ने बहुत ऑर्डर दिया, सब लोग क्या करना है? मूर्ति का दंडवत करना। लेकिन ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो बोला, हाँ, अभी उसका 13 से पढ़ो आगे। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी ददकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हाँ, देखिए इधर में दूसरा टेस्ट आ रहा है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा के सामने लेके आए। उन्होंने बोला अभी करो तो हम देखते हैं तुमको कौन मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या जवाब देता है? पढ़ो 16-17। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस ददकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि
कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे उपासना और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हाँ, इधर देखना, आपको बहुत बार आपने पढ़ा है, मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर, ये 3 लड़के लोग उधर का कैदी है, उनको यरूशलेम से कैद करके लेके आया, कैदी है, उनको उधर मदद करने के लिए कोई है नहीं। राजा है, बाकी सब मूर्ति का सिजदा कर रहा है। ये 3 लड़कों ने बोल दिया, हमारा परमेश्वर आपके हाथ से छुड़ाने का शक्ति रखता है, अगर छुड़ाया नहीं तो भी हम आपका मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर शक्ति रखता है। ये छोटे, उधर में कोई बाइबल क्लास नहीं, उधर में कोई प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं, उधर में कोई याचक नहीं उनको समझाने के लिए, उनके अंदर मालूम हुआ छोटा सच्चाई के लिए वो खड़ा हो गया। उधर में परमेश्वर उनको ये नहीं बोले तुम ऐसा नहीं करना, खड़ा होना करके कोई बोलने के लिए कोई है ही नहीं। आपको मालूम होना है, अच्छी तरह सुने, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पहला कोरिन्थी 3:16 पढ़ो। जल्दी। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अभी 6:19-20 पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। हाँ। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हाँ। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, इधर देखना, सब ध्यान से, अभी लिखने का समय नहीं। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर शारीरिकता है। फिल्म कौन देखता है? आपके शारीरिकता आपका आंख को इस्तेमाल करके क्या देखता है? फिल्म देखता है। अच्छी तरह सुनना, अभी दाहिने बाएं देख रहे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपका शारीरिकता आपके अंदर बैठकर आपके आंख के द्वारा सीरियल देख रहा है। कौन देख रहा है? वो किसका पुत्र है? शैतान का पुत्र। आप आराम से आपका आंख को देखने दे रहा है। आपका शारीरिकता आपके कान से फिल्म्स गाना सुनकर मजा उठाता है। आपके अंदर का शारीरिकता आपके कान इस्तेमाल करके क्या सुनकर मजा उठाता है? कौन सुनता है वो? तो आपका कान को कौन इस्तेमाल कर रहा है? आप उनको आराम से ऐसा होता है, आपका आंख, आपका कान इसी मुताबिक देने के कारण आपका शरीर के द्वारा परमेश्वर का महिमा देना है। तो आप क्या करता है? आपका शरीर को एक मर्चेंट, एक बिजनेस का जगह बना दिया। जब शैतान चाहिए वो इस्तेमाल करें, जब यीशु आए तो ऐसा करने से आपके द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा नहीं होगा। आपके अंदर एक दृढ़ समर्पण चाहिए। मेरे आंख के द्वारा फिल्म देखेगा नहीं, मेरे कान के द्वारा फिल्म गाना सुनेगा नहीं। यह परमेश्वर के लिए समर्पण किया। शाद्रक मेशक बोला, हम अपना शरीर को क्या नहीं करेंगे? अपवित्र। आप देख लो आप कितना पवित्र करता है। उस समय में उन लोगों को यीशु क्रूस पर मरेंगे या मरा हुआ हालत नहीं था। अभी आपको मालूम है यीशु क्रूस पर जान दिया। आपको मालूम है आपका शरीर खरीदा गया। आपके साथ पवित्र आत्मा भी है, आपके साथ स्वर्गदूत भी है। फिर भी आप जाकर
आपके अंदर का शरीर की फीलिंग सुन के क्या है, अंदर में कौन खुशी मना रहा है? शरीर की नाचते वक्त में फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा का ताकत कैसा काम करेगा? आपकी आंख के द्वारा फिल्म का देख करके मजा उठा रहा, फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर से कैसा काम देगा? कैसा आपको दिलेरी मिलेगा? शैतान आपको फुटबॉल की तरह किक मार रहा है, मुझे क्यों नहीं मारता? शैतान आपको किक मारता है। मैं शैतान को इतना काटता पीटता सब कुछ करते आ रहा हूं। क्यों? नजदीक आने के लिए डर लगता, क्योंकि शैतान को मेरा कान इस्तेमाल करने के मौका नहीं मिलता, मेरा आंख इस्तेमाल करने का मौका, मैं तेरा जीव इस्तेमाल करने के लिए। आपका तो व्यभिचारी बन गया है। आपके पास कितना व्यभिचार करने वाला आता, आपका शरीर के साथ कितना व्यभिचार हो रहा है देख लो। व्यभिचार का मतलब मालूम है? इसराइली लोगों को व्यभिचार मतलब अपना असली पति को छोड़कर दूसरे के पीछे गया तो व्यभिचार है। तो आपका शरीर के साथ कितना व्यभिचार चल रहा है देख लो। आपका शरीर कौन इस्तेमाल करना है? सिर्फ कौन इस्तेमाल करना है? आपका पति। वो कौन है? यीशु मसीह। लेकिन शैतान तो आपका शरीर के साथ आपका शरीर इस्तेमाल नहीं करता। फिर आप प्रभु के सामने कौन है? बोलो, व्यभिचारी है। प्रभु के सामने आप व्यभिचारी है, क्योंकि आपका शरीर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आपका कान कोई भी इस्तेमाल कर सकता, आपका जीभ कोई भी इस्तेमाल कर सकता। फिर आप बोलते थे ऐसा व्यभिचार करते हुए रहते तो पर में आप बोलते मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कैसा प्रकट करूंगा। शाद्रक मेशक बोला आग जल रहा है, हम तुम्हारा मूर्ति को क्या नहीं करेगा? दंडवत नहीं करेगा। हम अपना शरीर को शैतान तू इस्तेमाल करो यीशु के लिए। मैं ही बोला मेरा शरीर सिर्फ यीशु के लिए होगा, यीशु के लिए होगा। मैं देखता हूं कौन सा किसका किधर भी है, चाहे अमेरिका में हो चाहे किधर भी हो, मेरा शरीर को शैतान का अपना मर्जी से व्यभिचार करने मैं नहीं दूंगा। मेरे शरीर के द्वारा यीशु का महिमा होना। इसलिए शैतान का सिंहासन भी, मुझे बुरा रिपोर्ट कुछ भी लोग वो तो मुझे कोई परवाह नहीं, कौन सा रिपोर्ट देता है, लेकिन शैतान तुमको मेरा शरीर कहीं भी व्यभिचार करने नहीं मिलेगा। मेरा शरीर मेरा परमेश्वर को दिया गया। फिर हम देखते हैं, अब आखिरी में हम आगे देखते हैं। शद्रक में से कभी ने बोला तुम्हारा राजा तुम्हारा सवाल का जवाब भी हम नहीं देगा। तो फिर आगे पढ़ो, उसका 22 से पढ़ो। वह बट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्ठे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हाँ पढ़ो, पढ़ते जाओ। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। पढ़ते जाओ। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। परम प्रधान का परमेश्वर का दासों करके नबूकदनेस्सर को कब मालूम हुआ? पहले बोलता था मेरे हाथ से तुमको छुड़ाने वाला कौन है। अपने आप को जलने दे दिया, अपने आप को जलने दे दिया। हाँ, और नीचे निकलकर यहाँ आओ। ये सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। और उनके सिर का
एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके में मोचे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। जलने का गंध भी नहीं पाए। अभी 28 अच्छी तरह सब पढ़ो। सब लोग मिलकर पढ़ना 28 पद। अभी पढ़ो, जोर से पढ़ो। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर। हाँ, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। मैंने पहले आपको बोला अब्राहम का परमेश्वर, अभी किसका परमेश्वर है? उसके लिए कुछ कीमत देना पड़ा। सबसे पहले छोटी बातों में क्या किया? समर्पण किया। हिंदुस्तान में सेवा तुम लोग जैसा सोचते पर्चा बांधकर प्रार्थना करने से नहीं होगा, समर्पण से होता है। आप लोग सोचे दो अन्य भाषा बोल दिया, थोड़ा सा ये कर दिया तो काम होगा। पूरा अपना शरीर को प्रभु के लिए जो देता है, उनके द्वारा प्रभु प्रकट करेगा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। सबसे पहले आपका शरीर का व्यभिचार बंद करना है। फिल्म गाना सुनना, फिल्म देखना, वो व्यभिचार पहले बंद करना। मैं औरतों के पीछे जाने वाला बात नहीं। आपका आत्मिक शरीर के साथ बाहरी शरीर क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है। आपके अंदर व्यभिचार चल रहा है। जिसको समर्पण करना चाहता, प्रार्थना शुरू करो। फिर देखो सही दिलेरी आता है या नहीं। आपका ढीला समर्पण छोड़कर शरीर के साथ का व्यभिचार आज बंद करो। फिर अगला टेस्ट आएगा। फिर देखता है कौन सा शक्ति है रोकने वाला। मैं पूरा ताकतों को दावत देकर बोल रहा हूं, शैतान को भी, लूसीफर को भी, उनका सारे फौज को चैलेंज करके बोलता हूं। शैतान को भी, लूसीफर को भी, उनका सारा फौज को दावा देकर बोल रहा हूं, कीमत किसको है? हिंदुस्तान में सही परमेश्वर प्रकट होना है। शरीर सिर्फ पवित्र आत्मा इस्तेमाल करेगा।